सबसे कॉमन होता है ये वाले क्वेश्चन कि तीन ऑब्जेक्ट है ए, बी और सी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, और तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मान लो तीनों की स्पीड v है, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू v नॉट, और a फॉलोज b, सुना होगा ऐसा क्वेश्चन, तो b फॉलोज एंड c फॉलोज। खेल रहे हैं गेम, कितनी देर में मिलेंगे एक दूसरे से, क्या मिलेंगे नहीं कभी? क्यों नहीं मिलेंगे? सेम स्पीड है क्या? अगर मान लो गार्डन में आप खेल रहे हो, आपको बोलूंगा ए को बोलूंगा बी को पकड़ना है, तो आप बी की तरफ दौड़ोगे या इधर ही दौड़ते रहोगे आंख बंद करके? बी यहाँ पहुंच गया, मान लो थोड़ा सा आप यहाँ पहुंच गए, सी यहाँ आ गया, अब ये ए है ये बी है, तो आप ये तो गार्डन में खेल रहे हो ना, ये तो बोला नहीं ए फॉलोज बी मतलब बी की तरफ दौड़ रहा है ना, तो अब ए किधर दौड़ेगा, ऊपर दौड़ेगा या बी के नए पोजीशन पे दौड़ेगा? नए पोजीशन पे, बी सी के नए पोजीशन पे और सी ए के नए पोजीशन। फिर बी थोड़ा आगे यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पहुंच जाएगा, सी यहाँ पहुंच जाएगा, तो अब ये इसके पोजीशन में दौड़ेगा, ये इसके पोजीशन में, ये इसके पोजीशन में, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? सेंट्रॉइड पे, दे विल मीट एट सेंट्रॉइड। तो ये बहुत सिंपल केसेस है, मैं इसका एक रिजल्ट बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लोगे सॉल्व, देखिए। तो जब फॉलोज वाला पाथ ये अलग है, अब मैं बोलूं ए बस इसी रास्ते पे दौड़ेगा, बी बस इसी रास्ते पे दौड़ेगा, सी जब इसी रास्ते पे दौड़ेगा, तो ऑब्वियसली नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सबकी स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन ए फॉलोज बी मतलब ये पाथ इस तरीके का बनेगा कुछ, सी और ये बी और ये ए, तो ए देखो सेंट्रॉइड यहाँ पर मिलना है, ए शुरू में किधर दौड़ रहा है, बी की तरफ, और बी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इसकी लाइन भी पहले ऐसे जारी होगी और फिर ऐसे आके यहाँ आ जाएगा, बी नीचे जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर, और सी पहले इधर दौड़ रहा है फिर ऊपर चला गया फिर ऐसे हो गया। क्लियर है चीज? तो अब आपको बताना है कितनी देर में मिलेंगे, टाइम टू मीट, और क्या बताना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, देखो एक शेप का मैं बताता हूं, बाकी शेप का आप करना। और एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड भी निकाल लोगे अगर 1 से 3 आ गया तो, और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लोगे। सही है यहाँ तक? देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट लगाते हैं इसमें, ध्यान से देखना, और सिमेट्रिक केसेस में ही लगा पाओगे, क्यों वो भी समझा देता हूँ। पहले एक को देख लो, ए और सी को देखते हैं। सी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितने से, यू नॉट से, और ए जा रहा है कितने एंगल पर, कितने स्पीड से, यू नॉट से। अगर मैं पूछूं अब सी ए को अप्रोच कितने से कर रहा है ना, अप्रोच वेलोसिटी, तो अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, है ना, यही था ना अप्रोच वेलोसिटी। तो सी जा रहा है इस तरफ यू नॉट से, ये तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सारा ही है, ये जा रहा है यू नॉट इस तरफ से, तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा, इधर कितना आया, यू नॉट cos 60, और इस तरफ आया यू नॉट sin 60। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बोलोगे, वो आ रहा है यू नॉट से इसकी तरफ, और ये आ रहा है यू नॉट cos 60 मतलब यू नॉट बाय 2 से उसकी तरफ। तो ए और सी का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अभी कितना है, दोनों प्लस हो जाएगा, तो u प्लस u बाय 2 कितना होता है, 3u बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 3u नॉट बाय 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जितना a गया उतना ही b आया होगा, तो अभी भी a में, b में और c में एंगल कितना है, अभी भी 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद भी एंगल क्या रहेगा, हमेशा एंगल 60 ही रहेगा सिमेट्री से। तो अगर हमेशा एंगल 60 रहेगा और स्पीड भी सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा इतनी रहेगी या नहीं, ये क्लियर है सबको। इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इसको l लिख देते हैं, a से अगर लेंथ को l लिख दो, इनिशियल डिस्टेंस मान लो l है। तो अगर किसी दो चीज में डिस्टेंस l है और हमेशा इसी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, तो कितनी देर में मिलेगा। अगर दो चीज में डिस्टेंस l है और हमेशा इतने स्पीड से अप्रोच कर रहा है, l डिवाइडेड बाय दिस, तो टाइम टू मीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस l था, सेपरेशन बेसिकली l था, इसको सेपरेशन ही लिख देता हूँ, इनिशियल सेपरेशन,
सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कितना आंसर आ गया, L डिवाइडेड बाय 3v0 बाय 2। तो टाइम टू मी नॉट कह रहा हूँ, टाइम टू मीट इज 2L बाय 3v0। क्लियर है भी सबको? अब डिस्टेंस बता सकते हो, वो जो कर्व का लेंथ ही डिस्टेंस होगा। अच्छा, डिस्टेंस से पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस नहीं याद रहता है किसी को? कोई याद रख भी लेता है, लेकिन मैं तो नहीं याद रख पाता हूँ और आप भी भूल ही जाओगे मोस्टली। तो बेस्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री लाकर ढूंढना, मैं हमेशा वैसे ही करता हूँ। देखो, जब ये ट्राइंगल बनाओगे, इतना तो दिख रहा है आपको कि सॉरी ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, r। तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस r हो गया। अब ये L/2, ये 30, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लूं, तो आंसर आ जाएगा cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो r इज इक्वल टू L/2 cos 30। cos 30 क्या होता है? तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, L/, तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है, L/√3। याद तो रखना मुश्किल ही होता है, याद है तो अच्छी बात है, वरना इस तरीके से कर लोगे। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से शुरू हुआ था, जिस भी पाथ में गया ऐसे जाकर ऐसे आया, डिस्प्लेसमेंट तो बस इनिशियल से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L/√3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L/√3 डिवाइडेड बाय 2L/3v0। कितना होता है, जगह नहीं है ना इसलिए नहीं करना, बोलू ना लिख दूंगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करो, तो 3√3 को भी सिंप्लीफाई कर दो, मैं ही कर देता हूँ। L/√3 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 2L/3v0। L कैंसिल हो जाएगा, √3v0 बाय 2। अब आई बात डिस्टेंस। डिस्टेंस वो कर्व का लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस वही होता है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। ये परपेंडिकुलर शुड बी सेम, कोई कह रहा था इंशाल्लाह। चलो एनीवेज, पुराना था ये तो। हाँ बताओ तो, अरे बड़ा सिंपल है, स्पीड कितनी है, v0। वो चेंज स्पीड नहीं, एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, v0, और कितनी देर तक चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें क्या सोच रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। स्पीड आपको v0 पता है, टाइम इतनी देर तक चल रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में चले अपने को क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो v0 इनटू 2L/3v0 करोगे तो क्या आएगा, तो ये जो कर्व बनाया उसका लेंथ कितना हो गया, 2L/3। हाँ क्या एरिया, लेंथ, लेंथ ही तो आएगा ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से चल रहा है, कितनी देर में कितनी देर तक चला पता है, स्पीड पता है, तो स्पीड इनटू टाइम। और एवरेज स्पीड फिर, हाँ डिस्टेंस बाय टाइम करो, कितना आएगा बताओ। कितना आएगा, v0 आएगा, 3 क्यों बोल रहे हो, 2L/3 डिवाइडेड बाय 2L/3 v0 क्या आएगा, स्पीड चेंज हो रही है क्या किसी की, तो एवरेज स्पीड v0 ही रहेगा या नहीं रहेगा। जब स्पीड कभी चेंज ही नहीं हुई तो एवरेज स्पीड चेंज कैसे हो जाएगी, तो v0 ही आना चाहिए। अब मैं अलग दूसरा शेप दूंगा, 4 क्वेश्चन पूछूंगा, चारों सही बताना, ठीक है। लिख लो, अगर कहीं डाउट हो रहा तो मुझसे पूछ लो। सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस याद नहीं रहता L/√3, याद रहेगा भी तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, L/2/L√3 था क्या था। तो बेटर है हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके देख लिया करना। यहां निकाला है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंट्रोइड इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। डी है ना, डी को सॉरी बोलो,
और डी किधर जा, और इसका ए का, तो बस एंगल कैसे आ गया मैडम? क्या निकाल रही हो तुम? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 45 पे नहीं जाएगा। देखो ए किसको फॉलो कर रहा है, और किन दोनों का बना रहे हो? एबी का बना रहे हो, एडी का बना रहे हो, किसका बना रहे हो? एडी का। ए किसको फॉलो कर रहा है, तो किधर जाएगा? 45 पे या 90 पे? 90 पे। शुरू में तो 90 पे जाएगा ना, बाद में जो भी मुड़ जाए। तो देखो आप दो का बना दो बस, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। शुरू में ए किधर जा रहा है? बी बिल्कुल ऊपर है, तो ऊपर ही जाएगा। तो ये हो गया वी नॉट, सही है। और डी किधर जा रहा है शुरू में? ये हो गया वी नॉट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट। तो ये है लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, इसके अलोंग की वेलोसिटी देखनी है। तो ये तो वी नॉट ही है, और ये परपेंडिकुलर है, तो वी नॉट का कोई कंपोनेंट आएगा क्या? तो कितने से अप्रोच कर रहा है? वी नॉट। ये तो जीरो ही है ना, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी हो गई? वी नॉट, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। अगर ये टेढ़ा रहता तो दो में रिजॉल्व करते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। अभी तो ये पूरा वाई में ही है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नॉट क्लियर है सबको? अब आंसर बताते जाओ फटाफट। टाइम टू मीट एल बाय वी नॉट। डिस्टेंस एल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम से, वी नॉट इंटू एल बाय वी नॉट किया तो डिस्टेंस एल आ गया। डिस्प्लेसमेंट ये तो बड़ा आसान है, डायगोनल का आधा। इसको डाउट होगा पूछ लेना, एल बाय रूट टू, हाफ ऑफ डायगोनल। एवरेज स्पीड तो सेम ही रहेगी, और एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एल बाय रूट टू डिवाइडेड बाय एल बाय वी नॉट। ये क्या हुआ? वी नॉट बाय रूट टू आए ना, वी नॉट कैसे बोल रहे हो? सही है, अभी समझ में आ गया। एक लास्ट दे रहा हूं इस टाइप का। अब एग्जाम में कोई और शेप आ गया तो कर लेना, मैं सारे शेप थोड़ी बनाने लग जाऊंगा, पर इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आएगा, अगर आया तो। ए बी सी डी ई एफ। बीच में मिल जाएंगे। डिस्टेंस एल ले लो, रेगुलर हेक्सागन है। सबकी स्पीड कितनी है? सेम स्पीड वी नॉट फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है इस बार, अब सब सही बताएंगे। हाँ मेरे को क्या पता। एफ और ए का बता देना। एफ आ रहा है इस तरफ वी नॉट से, और ए जा रहा है बी की तरफ इस तरफ वी नॉट से, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम है रिजॉल्व करना। पिछले केस में नहीं करना पड़ा था क्योंकि वो क्या था? परपेंडिकुलर था। इस केस में टेढ़ा है तो रिजॉल्व करना। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हेड से परपेंडिकुलर बना दो, एक ऐसे और एक ऐसे, और एंगल के साथ वाला साइड कॉस होता है। तो अगर ये वी नॉट है हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉस 60। ये हो जाएगा वी नॉट साइन 60। इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर अब मैं फिर से डायग्राम बनाऊं थोड़ा समझाने के लिए, तो ये जा रहा है इधर वी नॉट से, और ये वी नॉट कॉस 60 वी नॉट बाय 2 होता है। ये भाग रहा है वी नॉट बाय 2 से। तो अप्रोच कितने से हुआ? वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2। अगर ये इस तरफ होता तो प्लस करते ना, लेकिन अब ये जा रहा है वी नॉट से इसके पीछे, और वो भाग रहा है वी नॉट बाय 2 से। तो बेसिकली अप्रोच कितने से कर पा रहा है? सिर्फ वी नॉट बाय 2 से। वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2 इज इक्वल टू वी नॉट बाय 2। यहां तक सही है? तो अब टाइम आ गया। टाइम इज इक्वल टू, इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था? एल था, तो एल डिवाइडेड बाय वी नॉट बाय 2, 2l बाय वी नॉट। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम करोगे तो क्या आएगा? 2l ना। टाइम 2l बाय वी नॉट था, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 2l आ गया डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, डायगोनल क्या होता है? देखो तुषार, ये जो रेगुलर हेक्सागन का शेप याद कर लो, बड़ा अच्छा शेप है। अगर ये L, ये L, ये L, ये L, ये L, ये L, ये भी 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 L,
और सारे एंगल कितने 60 60 60। तो यहाँ पहुंच गया, डायगोनल 2l हो गया, ये सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया l, तो डिस्प्लेसमेंट l हो गया। एवरेज स्पीड तो सेम ही रहेगी और एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 2l बाय v नॉट, v नॉट बाय डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कर लोगे ना एग्जाम में आएगा तो, भूलना मत बस। नहीं ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से नहीं कर सकते। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल कितना पाथ चला, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब एक दूसरे को कितना अप्रोच कर रहा है, वो रिलेटिव टर्म है, तो उससे रिलेटिव डिस्टेंस वाला चीज आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम करोगे तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चला वो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी तुमने एक के रिस्पेक्ट में ली है, और हमने पूछा टोटल कितना डिस्टेंस चला, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो फिर रियल स्पीड जो उसकी वो लेनी पड़ेगी। सही ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो उससे डिस्टेंस भी कौन सा आएगा, रिलेटिव ही आएगा। पर क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुछ नहीं लिखा है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फिर उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितनी स्पीड थी टाइम से मल्टीप्लाई।